योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्धे जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमः साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षति वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणो भवते भक्ते गच्छामि नमो सुखकेवली। ग्रंथाधिराज समय जी में आचार्य कुंदन देव की रचना अधिकार 186 ज्ञानतोऽशुद्धम् अशुद्धमेव तयमुलधि जो शुद्ध जाने आत्मे को शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्मे को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। एक वस्तु के देखने की एंगल जो शुद्ध जाने और जो अशुद्धता देखे तो क्या देखे। और अशुद्धता है और जब अशुद्धता है तो जबरदस्ती क्यों करते हैं शुद्ध देख। ऐसा ज्ञान काम करना चाहिए। यदि वो कहते हैं कि शुद्ध देखो, अभी तो हम संसारी है, रागी है, देशी है, मोही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, हम कहाँ से शुद्ध देख। आप जबरदस्ती क्यों करते हो कि शुद्ध देख। एक ऐसा प्रश्न अपने मन में होना चाहिए कि हम अभी संसारी हैं, अभी पूजन कर रहे हैं तो राग है तो पूजन कर रहे हैं। प्रवचन में बैठे तो प्रवचन में बैठे तो राग है, बिना राग के नहीं बैठे। सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बिना राग की घटना तो नहीं घटी। कि वितरागी तो होनी है कि अपने आप बांटे सुनाने का भाव का राग। आप क्यों कहते जबरदस्ती कि शुद्ध देव। ये कहो कि शुद्धता प्रकट करना है, अभी अशुद्ध हो, ऐसा बोलना। तो कुंदन देव ये नहीं लिखा, नहीं शुद्ध ही हो। अरे हम ये कह रहे हैं कि हम अशुद्ध ही हैं, ये कह रहे हैं नहीं तुम शुद्ध ही हो। कहाँ है शुद्धता। कहाँ है शुद्धता कि तुम शुद्ध ही देखते ही अशुद्धता है। अंदर आए समझ कि शुद्ध ही शुद्ध देखा नहीं, इसलिए संसार चल रहा। एक ही वस्तु के दो अवयव, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय। पर्याय के दो प्रकार के पर्ण, एक विकारी और एक निर्विकारी। आज तो विकारी राग देश में विकारी भाव है और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते निर्विकारी। माल दिखता था और मालिक नहीं दिखता, माल दिखता था और मालिक नहीं दिखता। चोरी कैसे कर ली। बनारसी दास के दुकान पे 4 चोर चोरी करने लगे। बनारसी दास जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, गरीबी अभी सब देखी, बहुत कष्ट सहे। वो तो आत्मज्ञानी थे। 9 बच्चे हुए, 9 ही मर गए। 3 शादी हुई, 2 पत्नी मर गई। कैसा कैसा जी। ये कल नाश्ता के लिए पैसे और जिंदा
आईना नहीं, फूटा आईना भी नहीं कि चेहरा देख, ऐसा भी जीव था। और अकबर राजा के बाजू में बैठा, राजा उसे अपना मित्र जान के बैठा, और गरीबी थी। नसीब के घर में 4 चोर चोरी की, तो चोरी करने गए तो ये खाट पर पड़े, उस पर नींद नहीं आ रही, चिंतन करते, तो ये 4 चोरों ने खूब मार भरा, गट्ठे बांध दिए। उठाएं कैसे, इतना ज़्यादा उठा ले भरा, तो एक नहीं दूसरे, तो 3 गट्ठे उठ गए, 14 कौन उठा, तो बनारसी दास जी उठे तो उसको हाथ लगा, तो वो भी उठा के घर में ले गया। चल, चारों चोर पहुँचे तो मम्मी ने कहा इतना माल लिया यार, कि बहुत भर, कौन बताए, क्योंकि उनकी नज़र कहाँ थी, माल पर थी, किस पर नहीं थी, मालिक पर। ऐसे ही हमें भोजन करते समय आनंद आया, हवा खाते आनंद आया, पिकनिक करते आनंद आया, पैसे जोड़ते आनंद आया, आनंद तो आया, पर कहाँ से आया इस पर नज़र नहीं। ये प्रवचन समझ में आया, और ज्ञान ने समझा, और ज्ञान ने समझा वो नहीं दिखा, और जो गए थे वो नहीं समझा सकते थे, वो दिखते। समझाने से समझ में नहीं आता है, कहाँ से आता समझ में, उपादान से समझ। यदि समझाने से समझ में आता तो सभी जीव भगवान बन जाते। समुद्र में तो लाखों लोग बैठे, कहाँ समझ में आता। फिर से कार्य हुआ तो कारण होगा कि नहीं होगा। तो जितने जीव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बने हैं वो गंदी पर्याय को देख के बने हैं कि शुद्ध स्वभाव को देख के बने हैं, शुद्ध स्वभाव को देख के बने। तो शुद्ध स्वभाव जब था उसी समय अशुद्ध पर्याय थे, और जब अशुद्ध पर्याय थी उसी समय शुद्ध स्वभाव था, दोनों। अब इस जीव की अनादि से नज़र कायम पर, ये तकलीफ, इसके इलाज चल रहा है। मेंटल हॉस्पिटल कुंदाचार्य दे, सबका दिमाग ठीक किया जाता। फिर से गड़बड़ी समझ में आई। वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्याय से। द्रव्य कैसा है, अनादि से शुद्ध। क्यों है, क्योंकि वो दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता, प्रतिज्ञा लेके बैठा, कभी सोना पीतल का तांबा बन ही नहीं सकता। वो कसम खा के बैठा है, मैं सोना ही रहूँगा, कभी नहीं बदलूँगा। हर द्रव्य ऐसी प्रतिज्ञा लेके बैठा। ये जीव माने न माने से क्या होगा। तो ये सोना और उसके साथ कामायन सब मिला, परंतु वो सोना कभी उस रूप नहीं, अब अपने में लगाना पड़ता। ये जीव, और जीव में पर्याय में मिथ्यात अज्ञान असंयम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये संसार कैसे चले। तो मिथ्यात अज्ञान से, और जिस समय मिथ्यात चलता है उस समय आत्मा शुद्ध है कैसे, इसको मिथ्यात क्यों। यदि आत्मा शुद्ध है तो उसे सम्यक दर्शन होना चाहिए कि यही तो आश्चर्य है कि द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध। स्वामी जी से पूछते थे कि साहब जैसा द्रव्य होता है वैसी पर्याय होती, सोने से सोने की चैन बनती, पर आत्मा में ऐसे गजब का हाल है कि ये है भगवान और बना बेईमान, हैवान इंसान, ये सब नाटक क्या है। तो स्वामी जी से प्रश्न पूछते थे कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों। ये प्रश्न कई बार पूछा, तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, किसी को याद, कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों। तो स्वामी जी ने कहा कि तूने द्रव्य को शुद्ध देखा होता तो प्रश्न करने आते ही नहीं, पर्याय शुद्ध हो जाती। तो द्रव्य शुद्ध सुनता है और देखता है बाहरी बात, इसलिए पर्याय अशुद्ध बनी रहती है और द्रव्य शुद्ध बना। क्या कहा, द्रव्य शुद्ध पर्याय अशुद्ध। सोने में से सोने के जीवर बनते, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। तो ये समझ में नहीं आता, जब ज्ञानी भी ज्ञायक है और अज्ञानी भी ज्ञायक है तो अज्ञानी के गंदे परिणाम क्यों। इतने के लिए समय सार है, समय सार बताओ शैलेश बाबू, ज्ञानी के लिए लिखा कि अज्ञानी के लिए लिखा, कि मुनिराज के लिए लिखा कि गृहस्थ के लिए। तो जो सब
ज्ञान स्वरूप बता करके अज्ञानी का अज्ञान छुड़ाने के लिए और ज्ञानी होने के लिए। क्या बोला हमने? ज्ञान स्वरूप बताकर, क्या बताकर? ज्ञान स्वरूप बताकर अज्ञानी का अज्ञान छुड़ाकर और ज्ञान स्वभाव दिखाकर ज्ञानी दशा में बनाने के लिए अत्यंत अप्रतिबुद्ध 38 गाथा की टीका अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझाते हैं। मुट्ठी में रखे हुए सोने की तरह रहता है। कितना सरल करना, पंथ लुटता है कह करके, कितना सरल के पंथ लुटता है, तू नहीं लुटता है। पथिक लुटता है कि पथिक भी नहीं लुटता, धन लुटता है। धन लुटता है कि धन नहीं लुटता, धन का परिणमन होता है। कितना सरल है। ऐसे ये जीव को धर्मात्मा करना, अपन को पवित्र पर्याय प्रकट करना। तो बताओ, पवित्र पर्याय प्रकट करने का उपाय ये वैज्ञानिक बिंदु जगत में किसी के पास नहीं। सब जीव मानते हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दृष्टि होना। और आचार्य देव कुंद देव कहते हैं कि तू मिथ्या दृष्टि नहीं है, तू भगवान आत्मा है, उसे नहीं देखना, पर्याय में मिथ्या। आत्मा मिथ्या के काल में भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता है, ये बताने के लिए संवर अधिकार नहीं, सब कर। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो अपना प्रश्न तो ये है कि हम शुद्ध हैं कहाँ? हमारे तो राग दोष में वो चल रहा है। तो वो आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया सतीश भैया? अपन ने क्या कहा? हमारी परिणति में, हमारे भाव में मिथ्या चल रहा, मोह चल रहा, राग द्वेष चल रहा, अभी हम शुद्ध कहाँ हैं? तो क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? नहीं, हमने जो प्रश्न किया नहीं सुना दिया। सबको भूख लग रही होगी तो प्रश्न सुनो अच्छे से। कि अपन ने कहा, हे भगवान, हम तो मोही जीव, रागी जीव, देसी जीव, संसारी, अज्ञानी, नित्य दृष्टि, चार गति में घूम रहे। हम ही शुद्ध होते आते, तो हम शुद्ध कैसे हो, ये प्रश्न अपना होना चाहिए। यानी शुद्ध हो यानी शांति कैसे, शुद्ध हो यानी एक कैसे हो, हम मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, हमारी जीवन में धर्म कैसे प्रकट हो, हम भगवान कैसे बने। इस शुद्ध का अर्थ, शुद्ध प्रकट हो का अर्थ तो अपन ने बने रखी भगवान के साथ। उनने क्या उत्तर दिया बाबू? उन्होंने क्या उत्तर दिया शैलेश बाबू? कह रहे तू शुद्ध ही है। अरे साहब, हम मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तू मिथ्या दृष्टि है। तुम्हारा नाम बदनाम कर देंगे। कि नाम बदनाम करोगे, हमें कैसे बदनाम? हम तो आत्मा, जो जिसे आत्मा की रुचि हो गई उसे कभी डर नहीं लगता। मर गए तो मर जाएगा, सब मरने वाला, मैं कैसे मर जाऊँ? एक भी प्रश्न का आप करो ऐसे समाधान है पॉजिटिव कि वो ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञानी ने ज्ञान स्वभाव की नजर दृष्टि कर ली। अब उसे कौन, तो अद्भुत तत्व है, अविनाशी है, अनादि अनंत है, अचल है, ध्रुव है, एक है, सिद्ध बना। अनादि अनंत अचलम सो संवेद में दस्फुटम जीव स्वयं तू चैतन्य मुच्चै चक्षकाय थे। अरे मिट्टी की काया बीज महकता, ये तो चिन्मय चैतन्य भाई पदार्थ चमकते रहे। इसका बुखार आ जाए तो जानता, मरने लगे तो जानता, वो गाली मिले तो जानता, भोजन करे तो जानता। जानने का स्वभाव छूट, कुछ कह रही जन्मापन पर्व में धन्य करो अपने जीवन। शुद्ध होना यानी शांति मिलना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति होना, उसका बेस दे रहे। अपन ने शिकायत क्या की थी कि मैं तो पापी, अज्ञानी, अधर्मी हूँ, मैं शुद्ध गाऊँ। तो उन्होंने क्या कहा कि तू पापी नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा देखता नहीं ये पाप। कुछ सुधार किया अपने चिंतन में? चिराग भाई क्या कहा अपन ने? हम पापी हैं, हमें धर्म करना। और आचार्य कुंद देव ने क्या कहा? तू परमात्मा है, तुझे धर्म करना नहीं है, धर्म होता। कुछ चेतन भाई बदला के लिए सोच बदलना चाहिए यदि समय सार मिला है तो नहीं तो घूमो चार गति। कोई पूछने वाला नहीं।
3 खंड का अधिपति भी प्यासा मर जाए, अपन लड़के को 1 रुपया नहीं दे सकते, उसके भाग्य में होता तो सब छोड़ के जाता, उसकी व्यवस्था उसका भाग बनाता। सर्वम सदैव नीतम भवती सुखी कर्मो दयान मरण जीवित, सब कुछ व्यवस्था है। अपन को कुछ करना नहीं है, मात्र जानना मेरा काम, निर्णय करना, इसके लिए बिठाला इतनी देर करना होता तो एक रोग हो जाता, कष्ट होता कि भाई धर्म के क्षेत्र में गए और वहां भी काम बताया। आज कितनी लंबी यात्रा थी, कितने लोगों ने जनवाणी विराजमान की, नाची गाय। पार्श्वनाथ कहते कि देखो जी आत्मा नहीं दिख रहा, इसी में लगे नाच रहे, ये नहीं सोचते कि शांति से थोड़ी देर बैठते जाए। अब उन्हें 1000 10,000 लाख दिए, आज धर्म हो गया। 10 लक्षण पर्व था और आखिरी दिन 14 के दिन कलेक्शन होता है, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये हमारे, जैसे आपके यहाँ पे था 10-10 रुपये। भगवान भी सोचते थे इतना बड़ा आदमी 10 रुपये निकलते तो ये 10-10 रुपये दे रहे थे। तो एक जेंटलमैन आया जो 364 दिन नहीं आया, उसने 100 रुपये लिखा। सब लोग देखने लगे, बेटा मंदिर आया करो। तो वो बोलता है बाबूजी जो तुम 364 दिन में नहीं करते वो मैं 1 दिन में करता। अब बताओ उसने धर्म काय में माना। मैं समझता है जैसे 100 क्या दे दिए, मैं तो राजा बाबू। अरे भगवान को सब पता, हम धूल जैसे छोड़ के आए तो हमारे सामने कर दे। काय में धर्म है, कहाँ जीव जाए। जो बोली करवाते उन्हें भी पाप लगता है, जो देते उन्हें भी पाप। मंदिर है, भगवान के सामने पैसा बोल नहीं सकता। मंदिर में भगवान के सामने नहीं बोल सकता, अलग से बोल सकता। बहुत ही सावधानी का धर्म है। ये तो बनियों के हाथ में आ गया, क्षत्रियों का धर्म। तो उन्हें तो पैसा दिखता। जो ट्रस्टी बन गए और पद पे आए उनकी तो विशुद्धि गड़बड़, क्योंकि उन्हें कलेक्शन दिखता है। वे शांति से बैठ के सुन भी नहीं सकते, न धर्म कर सकते, क्योंकि उनको माथे पे बोझ रहता है। आज कितनी कमाई काय के लिए जीवन मिला। अरे पैसे को तो भूल के आना चाहिए सड़क पर, निस्सही। फिर यहाँ घुसना चाहिए। भगवान अब हमें घर गृहस्थी से कोई मतलब, काय को मंदिर बनाना, हमें मंदिर बहुत, एक भगवान है, उसी को देख के समय दर्शन ले लो। करे कौन, ये निर्णय कौन करे कर। ये तो दयालु है, जंगल में बैठे शुद्ध स्वभाव दिखाते। तो ये देख लो, नहीं तो अब भी मर जाओगे थोड़ी देर बाद। तुम्हें दुनिया पर्याय से देखती है, रागी ऋषि मोही कसाई पुजारी पंडित ऐसा देखते। ये भगवान महावीर, उनके बेटे कुंद स्वामी जी, सबको भगवान देखते, क्योंकि वो पर्याय को मुख्य नहीं करते, स्वभाव को मुख्य। वस्तु में दोनों विभाग हैं, एज यू लाइक एज यू वांट यू कैन सी इट। इसे तुम देख सकते जैसा देखना चाहे। तो पर्याय तरफ से देखो वो दिख जाएगी, स्त्री बैठी पुरुष देखते, परमात्मा बैठे ये भी परमात्मा, ऐसे भी देखे कौन। जिसे कष्ट लगे मूल का, संसार से थका चित्त देखेगा, सब थोड़ी देखेगा, सब तो सुनेंगे। वही देखेगा जिसे मौत दिख रही। एक भाव का दुख लगे वो धंधा में मिलता है, ये मंदिरों में भी बैठा नहीं मिलता। अधिकतर उसका सुबह शाम दिन धंधे में, नौकरी में, दुकानदारी में। 2 भाव का दुख लगे, अरे मर जाओगे, मरना कोई, अरे कुछ करो, पूजा पाठ में करने लगे। और जैसे अनंत भाव का कष्ट लगे कि फिर लगेगा धर्म, वो मोह के अभाव का काम। अनंत भाव का कष्ट लगेगा। याद आता नरक निगूत की कैसे कष्ट, अशुद्ध देखने का फल। पर्याय को मुख्य किया, इसमें द्रव्य का अपमान है, तुम्हें समझ में नहीं आया। हमने अपने को रागी देशी माना, इसका अर्थ है कि ज्ञायक नहीं माना, और ज्ञायक भगवान विराजमान है, और हम उस गंदी पर्याय को देख रहे थे जो एक समय की। हम परमात्मा क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमें ज्ञान नजर भी नहीं समझ में आई कि ये भीतर देखते यानी द्रव्य भगवान है, चैतन्य प्रभु है, परमेश्वर। कूलापुर के पास सतीश भैया हेरली गाँव, दक्षिण हेरली गाँव, उसमें
भाई जी तो गए थे रजनी भाई, 72 भगवान रखा है, 324 है। तो उसमें विधान के लिए गए थे हम, तो वहाँ पर विधान में कहा कि 10:30 बजे तक तो हो जाए। अब विधान बड़ा होने से एक दिन 11 बजे, तो दूसरे दिन 11:30 बजे, तीसरे दिन 11:45 बजे, चौथे दिन 12 बजे। तो जब विधान हुआ आभार प्रदर्शन, तो एक माता जी बोली, विधान में तो मज़ा बहुत आया, पर पंडित जी तुमने 12 बजा दिया। तो पंडित जी ने समझाया कि भले 12 बज गए, परंतु विधान में बहुत आया। बताओ, दोनों ने एक ही सी बात कही, बताओ क्या अंतर, बताओ क्या। माता जी ने क्या कहा, चिराग भाई बोले, भाई साहब समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, प्रवचन तो बहुत अच्छा है, पर समय ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये भले समय ज़्यादा लग जाए, पर हमें आनंद आना। हम यहाँ नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, आनंद भोगने के लिए। ये कुंद देव मिलना मुश्किल है, यदि इनसे भाग के जाओगे तो क्या करोगे, तुम घर में समय बर्बाद करो, पाप में लगोगे। यहाँ जितनी देर बैठ गए उतनी देर धन है। सदा सुखदास जी कहते थे, जितने क्षण सरस्वती की सेवा में गोदी में गए तेहु धन है, बाकी सब चपरासी। करो किसको खुश करके और कमाओ किसके लिए कमाते, सब राख होना। अभी भी समझ लीजिए, विधान में बहुत आनंद आया पंडित जी, परंतु आपने समय बहुत 12 बजाए। और पंडित जी ने क्या कहा, बहन जी भले 12 बज गए माता जी, पर आनंद बहुत। अब देखो चलिए, भजन काय थे, प्रयोजन अपन काय के लिए मंदिर में आए, आनंद हो गए। वो आ रहा कि नहीं, अरे 10:15 10:30 11 तो रोज ही बनते ही रहे। आज तो छुट्टी कर दे, आज काय को डर, ऐसे कैसे भैया, मर्यादा में रहते। ज़्यादा सुन लिया हो कहीं बच गया तो फिर भगवान बनना पड़ेगा, और फिर दुकान कौन देगी, और भगवान बनना नहीं है। प्रवचन सुन सकते पर भगवान नहीं बनना। समझ में आया, मज़ा बहुत आया, परंतु 12 बजे। और पंडित जी ने क्या कहा, भले 12 बज गए, मजा आया। जब लगा पंडित जी, भले पर्याय शुद्ध है, परंतु नहीं, भले द्रव शुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है, परंतु पर्याय में तो शुद्धि है ना। और कुंददेव बोले, भले पर्याय शुद्ध है, देख ना, भले पर्याय शुद्ध है, परंतु द्रव्य तो शुद्ध है ना। इतना संसार, एक का वजन द्रव्य पर है और एक का वजन पर्याय पर। और यहाँ तुम्हें अपना दिमाग ठीक करना हो, सुखी होना। पर्याय नय करी गौण, पर्याय नय को गौण, भगवान आत्मा को मुक्त कर दो। अभी सम्यक दर्शन लेके जाओ सब। भी समझ में आया, अभी भी नहीं चाहिए समय। जो कह रहे भाई साहब, पर्याय है एक समय और द्रव्य है त्रय का। द्रव्य शुद्ध ही रहता है और पर्याय अशुद्ध शुद्ध होती है। पर्याय अशुद्ध तब होती है जब द्रव्य को शुद्ध नहीं देखती, और द्रव्य शुद्ध जब देखे तब शुद्ध दिखाई दे, क्योंकि द्रव्य 24 घंटा शुद्ध रहता है। इसे अलग से कोशिश नहीं करना है, अभी मंदिर में ही सबको निर्णय लेना है कि मैं जीव ही था, जीव ही हूँ और जीव ही कभी भी अजीव तो नहीं हुआ, अजीव द्रव्य तो नहीं हुआ। यानी मैं अजीव नहीं हुआ, यानी मैं कभी शरीर तो नहीं बना, यानी मैं आदमी घोड़ा गधा तो नहीं बना। मैं क्योंकि राग द्वेष हुआ है, ये पर्याय में आश्रव बंद हुआ है, मेरे द्रव्य स्वभाव में आश्रव बंद नहीं। इसलिए मैं जब गंदी पर्याय हो रही थी तब भी आत्मा शुद्ध ही था और संवर निर्जरा मुक्त। अब चेतन भाई आपसे पूछे, जब शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो उस पर्याय से आत्मा शुद्ध हुआ कि? चेतन भाई कहते हैं सीता जी से पूछो, अग्नि परीक्षा के बाद पवित्र हुई कि पहले ही पवित्र थी? पहले ही पवित्र थी। अग्नि परीक्षा में तो दुनिया ने कहा अरे पवित्र पवित्र पवित्र,
जब परीक्षा हो गई तो सारी दुनिया बोली सीता माता है, पवित्र है, बहुत उत्कृष्ट है। कब? जब अग्नि परीक्षा से खरी उतरी। और अपनी आचार्य जी कहती बताओ सीता पहले पवित्र थी कि नहीं? पवित्र थी तो पवित्र दिखी। ऐसे ही अपना आत्मा पहले से ज्ञान दर्शन स्वभावी पर द्रव्यों से, प्रभाव से, पर्याय से भिन्न न्यारा शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है, देखते ही से शुद्धता पर्याय है। शुद्धता में से शुद्धता आती है कि अशुद्धता के अभाव से शुद्धता आती है? क्या गजब का धर्म। जो शुद्ध जाने आत्मा को, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। मन शुद्ध जाने आत्मा को, मन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त। जिनसे कुछ नहीं बनता उन लड़कों को पीछे बिठा, जिनसे बनता है वो पहली सीट पे। अच्छे होशियार बच्चे होशियार और होते जाते। कैसे होशियार होते हैं? अच्छा लड़का यहाँ बैठ, यहाँ, और गधे तो पीछे, तो वो गधा ही बना रहता। क्यों गधा बना रहता? उसने पहले ही से मन बना लिया अपन से कचड़ी में, तो गधा ही बना रहता। और अरे कैसे नहीं बने? पहले बैठे, हम तो बैठे बनेंगे, कैसे नहीं बने? कोई पेड़ से कंप्यूटर सीख के नहीं है, मोबाइल सीख के नहीं है, गणित और अंग्रेजी सीख के नहीं है। सब सीखते 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 हो गए कि नहीं? जैसे अपन ने हिम्मत हारी, अपन कहाँ से भगवान बने? हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि तुम ना करो कोशिश तो भी तुम भगवान हो। जिस क्षण भी तुम मानोगे उस क्षण तुम्हें आत्मा दिखेगी। ये दोपहर में ये जो द्रव्य पर्याय का पाठ इसीलिए पढ़ रहे अपन कि द्रव्य गुण को शुद्ध करना ही नहीं पड़ता, वो तो त्रिकाल ही शुद्ध रहता है। पर्याय ना माने तो शुद्ध और माने तो शुद्ध। फिर से पूछे, आत्मा जिस समय संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व रूप निर्मल पर्याय रूप रत्नात्रय रूप शुद्धोपयोग रूप शुद्ध परिणति रूप परिणमित होता है, उस शुद्ध परिणति से आत्मा शुद्ध है कि नहीं? भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ सब मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष से, मोक्ष शुद्ध दशा है कि पवित्र दशा है, तो उस निर्वाण की मोक्ष की सिद्ध दशा से भगवान शुद्ध है कि नहीं? अरे पे जैन वहाँ क्यों बैठे? अलिप्त बताओ, ये आत्मा सिद्ध दशा में शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है। तो ये आत्मा की शुद्धि जो प्रकट हुई, उस शुद्ध दशा से आत्मा शुद्ध है कि नहीं? व्हाट इज योर ओपिनियन? शुद्ध दशा है कि नहीं? निर्वाण तो पवित्र दशा होते ना। अशरीरी सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रह, हमारे सब सिद्ध भगवान 3 दोषों से रह, 3 गुणों से ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध भगवान शुद्ध है कि नहीं? तो शुद्ध दशा से हम आत्मा को शुद्ध देखें तो क्या गलती है कि सही? कौन बता? पर्याय शुद्ध है। अब सिद्ध भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ सिद्ध हो गए कि नहीं? तो सिद्ध दशा से हम भगवान को, भगवान आत्मा को शुद्ध माने तो क्या गलत, क्या सही? तो गजब की बात है। ये शुद्ध दशा से अपने को शुद्ध मानना, पत्नी से पति की इज्जत मानना, नहीं समझ में आया? पति बहुत बड़ी चीज़ है, श्री राम, और पत्नी सीता। सीता उनका अनुसरण करे तो सुरक्षित रहे। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघती है और आपत्ति में पड़े सब कुछ वर्तमान युग में पढ़ा। अब अपन के सम्यक दर्शन हुआ स्वामी जी, तो स्वामी जी सम्यक दर्शन होने से बड़े हैं कि स्वभाव से बड़े? स्वभाव से बड़े। और सम्यक ज्ञानी मुनिराज है, सम्यक चारित्र के धनी मुनिराज है, तो इस चारित्र से बड़े हैं कि स्वभाव ही बड़ा है। स्वभाव ही बड़ा है तो वो बड़प्पन भोगते।
ये आत्मा स्वाभाविक परमात्मा है, तो उसका श्रद्धावान होते ही सम्यक दर्शन, उसमें रमण होते ही सम्यक चरित्र, और पूर्ण रमणता होते ही मोक्ष दशा उस जीव की प्रकट होती है। तो मोक्ष दशा से आत्मा बड़ा है कि मोक्ष दशा से आत्मा बड़ा है कि अभी नहीं समझ में? अच्छा, ये प्रश्न बताओ, नदी बड़ी है कि लहर बड़ी? नदी बड़ी। किरण बड़ी है कि सूरज बड़ा? समझ में आ गई? अब आत्मा बड़ा है कि परमात्मा बड़ा? इस तरफ के लोग बाजी मार ले जाते, इस तरफ के बहुत धीरे धीरे। ये 3 लाख श्रावकाएं बैठी थी और 1 लाख श्रावक पहले ही से रेशियो कम। मैदान की बहुत भीड़ रहती है। और कल का इतना सुंदर नाटक दिखाया क्षेत्र का, पहली बार देखा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतनी अच्छी आप लोगों ने तैयारी की और प्रस्तुति की, बहुत बढ़िया, बहुत साहस का। जीवन पुद्गल कौन बना? ये जीवन और पुद्गल, पुद्गल आपने बहुत अच्छा पाठ सभी ने किया, जीव पुद्गल ने विशेष ज़्यादा पाठ था, बहुत अच्छा किया। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध दशा अपनी नहीं है। देखो, गुरुदेव की तो प्रकट, माता जी की प्रकट, निहाल भाई सबको मान, श्रीमद राजचंद्र जी की प्रकट, ये तो ये बड़े लोग हो गए और अपन कचरा पूरा, ऐसे ही है क्या? अरे अपन भी वही है जैसा कुछ स्वामी जी का जीव जितना बड़ा है, चेतन भाई अपना थोड़ी छोटा हो, उनका 24 कैरेट का होगा, अपना 16 का होगा, ऐसा है। अरे मेहंदरानी का सोना और सोनिया गांधी का सोना एक सा होता है कि अलग अलग होता है? एक सा, वस्तु एक सी होती है। ये दिमाग में बैठ जाए तो परमानस आता, क्योंकि हम बिल्कुल भी सिद्ध से कम नहीं, कम देखा और पाप लगा। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तो ही लगत है पापा। पापा क्यों कहलाती? पापी जीव को पापा कहते। तो पापी क्यों है? क्योंकि वो पवित्रता को देखती। कितना गजब का मार्ग, जो शुद्ध देखे, यानी शुद्ध है तो देख सकता है, और नहीं देखता है अशुद्धि। हम क्या समझ रहे थे कि अशुद्ध है और हमें शुद्ध मान। ये बात सही है जो शास्त्र में लिखी थी कि अपन को शुद्धता प्रकट करना है, अपन अशुद्ध है। मैं पतित पावन, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। ये गलत नहीं लिखा था, पर ये एक नए का काम किया था उनने, दूसरे नए को अभी आपको समय सार बता पाएगा कि जिस समय हम पतित थे, अपावन थे, उस समय भी हमारा स्वभाव पवित्र था कि नहीं पवित्र था। तो फिर पतित और पावन क्यों थे? ये अंजन चोर क्यों बना जब राजा का लड़का था? उसके पास तो बहुत वैभव, एक सनक ने उसे चोर बनाया कि लड़के लड़कों में मित्रता हुई। उन्होंने कहा कि चोर बन के कौन दिखाए, तो ये चोर बनने की कला में हार, विद्युत चोर ऐसी बने। ऐसे ही अपन भगवान है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये स्वभाव थोड़ी बनाना है, ये तो है। कैसे पता चलता है? कि जब राग होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, पूजा होती है, पाठ होता है, प्रवचन होते, उस समय भी आत्मा बताओ जानता देखता रहता है कि नहीं? तो जानना देखना करना कहाँ, ये तो है 24 घंटे जानना देखना होता है। और ये जानना देखना कभी अशुद्ध नहीं, कभी अशुद्ध नहीं होता। समय बहुत कम रहता है, सोच के बहुत आते क्या छठवीं गाथा के रहने देगी, एक रस शुद्धता नहीं आती, उपासित होता हुआ शुद्ध लिख। भावार्थ पढ़ो, पर के लक्ष्य से अशुद्धता परिणति में आती है। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्धि बना है। बहुत गजब गजब का धर्म है भाई, बनियों के हाथ में आ गया। हमसे कहाँ जरूरत? वो तो कहते जल्दी से बंद करो, अपने घर जाओ। अरे ये कहो कि घर ही नहीं जाना, इसी को बताओ जिससे हमें आत्मा दिख जाए। ऐसे ऐसे संकल्प हृदय वाले जी बहुत कम मिलते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे पंडित जी जब तक हमें आत्मा नहीं मिलती। ऐसे जी मिलना चाहिए, ऐसे मिलते हैं। जल्दी बंद करो, बस बस 9:30 तो बजा ही दिए आपने, और अब कितनी 12 और बजाना है। अब दूसरा एक और पेज, अभी हमने क्या कहा, है लिखा होता, क्या कहा भाई साहब? है के उदाहरण में यहीं तो याद नहीं रख पाता तो घर तक कैसे जाए? पंडित जी आपने
विधान में 12 बजा दिए, परंतु आनंद तो बहुत आया, परंतु 12 बजे भजन काय पे था उसका, घड़ी देख के नहीं बैठे पंडित जी। और पंडित जी को काय पे आनंद आ रहा था, अरे आनंद आया भले 12 बजे, तो उसका भजन काय पे था, आनंद। अच्छा अब इसमें लगाना द्रव्य पर्याय कि भले द्रव्य शुद्ध है पंडित जी, शुद्ध रहसी निश्चय रहसी, पर्याय तो अशुद्ध था, पर्याय तो अशुद्ध है। और आचार्य कुंद देव जी क्या कहा, भले पर्याय शुद्ध, बोलना जरा, भले पर्याय शुद्ध परंतु द्रव्य से तो मैं शुद्ध ही हूँ। अब ऐसे इसको हो जाएगा समय, क्योंकि इसे वजन आ गया, जो पर्याय है एक समय और द्रव्य कितना है त्रैकालिक है, तो वजनदार कौन हो, स्वभाव बहुत बड़ा होता है, पर्याय बहुत छोटी होती है, पर्याय एक समय की होती है, द्रव्य त्रैकालिक। अब बाबूजी का उदाहरण देके समाप्त करेंगे। बाबूजी ने चैतन्य की चेल पहनी, बाबूजी समझ गए, बाबूजी यानी युगल जीवा, तो उन्होंने चैतन्य की चेल पहनी, स्वामी जी के समय सुनाई गई, उनके सामने बिना उनके सामने बताई हुई बात छप नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि जब तक गुरुदेव आप दिगंबर जैन मत में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक स्वाध्याय तो किया जाता, और आगम भाषा की दासत्व के कारण, आगम भाषा के दासत्व के कारण आत्मा को शुद्ध नय की कृपा से शुद्ध कहा तो जाता था, परंतु माना शुद्ध जाता। बोलो हमने क्या कहा, आगम भाषा के दासत्व के कारण आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था। क्यों कहा जाता था आत्मा को शुद्ध, क्योंकि शुद्ध नहीं से लिखा है, सभ्य शुद्धा शुद्ध, पढ़ना पड़े, परंतु अरे अपन ऐसे अभी कहाँ शुद्ध हो जाए, अभी तो भूख लग रही, प्यास लग रही, तो बताओ हाथ उठा के, किसी भूख नहीं लग रही, किसी को भी नहीं लग रही, हिम्मतनगर के सब लोगों को सम्यक दर्शन, इस तरफ किसे भूख लग रही, अरे आत्मा को भूख नहीं लगती बाबूजी, भूख का ज्ञान होता है, जरा सा दिमाग लगा ले तो सब लोग, भूख जीव को नहीं लगती है, क्षुधा देह का धर्म। अभी भोजन होगा तो बताओ आत्मा खाएगा कि शरीर खाएगा, शरीर खाएगा, पाप किसे लगे, जबरदस्ती खाने वाला मानता है, जबरदस्ती रोता है। हमारी बाइक पेट्रोल खत्म बाबू जी बताना, और हमने दूसरे की गाड़ी का पेट्रोल रबर डाल के अपनी गाड़ी में भरे, तो गाड़ी पकड़ी जाएगी कि हम पंडित जी पकड़े जाएं। पेट्रोल किसने पिया, गाड़ी में, और जेल में कौन गया, क्यों गए, हमारी गाड़ी, हमने। ऐसे ही भोजन कौन करेगा, शरीर, और खाने वाला कौन मानेगा, ये मूर्ख, तो मुफ्त में पाप लगेगा कि नहीं। ऐसे संसार चल रहा मुफ्त। दुकान किसकी है सतीश भैया, आपकी दुकान कपड़े की है कि सोने चांदी की, किसी चक्कर में पड़ जाए, मुझे लड़की से तुम गधे हो कि मूर्ख, तो पापा ज़्यादा होशियार नहीं होता, श्रद्धा तो मैं भी रहता, लड़का तो बिल्कुल, तो आत्मा की दुकान नहीं होती, पुद्गल की दुकान रहता। हम काय को दुकान के मालिक बने, जो दुकान में बैठकर दुकान का मालिक नहीं बनता, मुनि जैसा रहता, वो भगवान जैसा अनुभव। ये समय सार मुनियों के लिए नहीं लिखा, केवलियों को तो लिखे ही, मुनियों के लिए भी नहीं, सम्यक दृष्टियों के लिए भी नहीं, जो मिथ्यात्व पर्याय में चल रहा उसे भगवान दिखाने की। अरे तू स्वभाव से ही चैतन्यमयी परमात्मा देख, ज्ञानी को इसने अपने को ज्ञाता माना, अब ये भोजन करते हुए भी पाप नहीं लगता उसे, क्योंकि भोजन करते ही नहीं तो भ्रम से प्राप्त पर्याय में दुखी। फिर से सुनना बाबूजी का अंतिम बात, प्राप्त पर्याय को कितनी तन्मयता से बाबूजी ने एक्सप्लेन किया। बाबूजी ने कहा, हे स्वामी जी, आपके दिगंबर जैन दर्शन में आने के पूर्व समय सारादि ग्रंथ पढ़े तो जाते थे, बृहद द्रव्य संग्रह आदि पढ़े जाते थे, और शास्त्र में जो लिखा है नयों की भाषा वही बोली जाती, सभ्य शुद्धा शुद्धना कहा जाता, परंतु
कहा जाता था शुद्ध और माना जाता था अशुद्ध। दो नयों की चक्की में पिसकर इस आत्मा की मट्टी पड़ी हुई, इसे निकलने का कोई आधार नहीं रह गया था, क्योंकि इसे नए भगवान ने लिखे हैं और बताए हैं। तो वो कहता पर्याय में अशुद्धि है और द्रव्य में शुद्धि। ये चल रहा था नाटक, अच्छे से समझना। ये भी आखिरी बात है, पर्याय में अशुद्धि है इस नए को बताने वाला एक व्यवहार में, और निश्चय नय से शुद्धि है इसे बताने वाला निश्चय। दो नए हो गए, एक निश्चय नय ने स्वभाव बताया, एक ने पर्याय नय ने अशुद्धता बताओ कौन सा नय गलत बताओ। हाँ तो समय ज्ञानी के दोनों नए होते हैं, वो कोई गलत नहीं। तो हम बताओ पर्याय में अशुद्धता है ये भी लिखा है, और द्रव्य शुद्ध है ये भी लिखा है, निश्चय नय से शुद्ध ये भी लिखा, और व्यवहार नय से अशुद्ध ये भी लिखा है। तो हम कौन सी आई पहले? दोनों नहीं लिखे थे और दोनों ऐसे पढ़े जाते थे और पढ़ करके घर लौट जाता था। व्यवहार में अशुद्धि है, निश्चय में शुद्धि है, जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोक का लोक। और अभी मिलेंगे किचन लोक में, अभी सब कुछ समझ में नहीं है, निकलने का रास्ते। जब गुरुदेव श्री आए तो मानो उन्होंने क्या, व्यवहार नय से अशुद्ध और निश्चय नय से शुद्ध लिखा। स्वामी जी आए, उन्होंने कहा नयों से वस्तु नहीं होती। पहली क्लास पर नयों से निरूपण होता, नयों से समझा जाता है, नयों से वस्तु नहीं होती। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से होती है, और द्रव्य गुण तेरे शुद्ध है तो निश्चय नय से शुद्ध नहीं है, सचमुच में शुद्ध है, और सचमुच में बताने वाला निश्चय है। और व्यवहार नय से अशुद्ध, स्वामी जी ये तो ठीक है कि नहीं, कि व्यवहार नय से अशुद्ध का अर्थ ये होता है कि तूने निश्चय नहीं देखा, ये व्यवहार से अशुद्ध हो। ये समझ में आया? बहुत बड़ी क्रांति गुरुदेव के आने से क्या हुई? फिर से दो नयों से कथन मिला, निश्चय नय से शुद्ध, व्यवहार नय से उग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चीदड़ कम्मा राधा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। वृद्ध संग्रह में ऐसी गाथा लिखी। अब निकाले कैसे? दिमाग चाहिए, आत्मार्थी चाहिए, भगवान रत्नात्रय जिसके जीवन में आ गया हो वो बता सकता। संबर अधिकार में लिखा, 7वें अधिकार संबर की, ये बातें कई व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। तुझे जिस दिन दृष्टि बदलेगी तब उसे लगेगा क्या गजब की बातें चलती। अभी जैसे ही लगता है प्रवचन हो गए पौन घंटा की, चलो बहुत गंभीर बातें हैं। वो बड़े करोड़पति अनंतपतियों को ना मिले, भगवान बनने वाले के कान में पड़ती है बात। फिर से द्रव्य से शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध, इसी बताने वाले दो नय, एक निश्चय नय और एक व्यवहार। निश्चय नय ने किसको बताने चाहा? द्रव्य स्वभाव। स्वास्थ्य तो निश्चय, पराश्र तो व्यवहार। अब भेद सु निश्चय, भेद सु व्यवहार। किसी को किसी में मिलाकर कहना व्यवहार, और जैसा है वैसा जानना कहना निश्चय। ये परिभाषा 7वें अध्याय पढ़ी। अब अपन को समझ, निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है कि नहीं? सेनिस बाबू घर जाना है आपको, तैयारी है। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है कि नहीं? अरे लिखा है भाई, निश्चय नय दूध चेतना जैसे लिखा है, निश्चय नय से चेतन। ये पढ़ रहे थे हम, शास्त्र पढ़ रहे थे, और हमें निकलना नहीं आता। और गुरुदेव श्री का आना हुआ, उन्होंने कहा वस्तु किसी नय से नहीं होती है। अध्यक्ष जी, वस्तु किसी भी नय से नहीं होती है, नयों से निरूपण किया जाता है। थर्मामीटर से बुखार नहीं आता है, थर्मामीटर में तो पता भर चलता है, बुखार तो शरीर में आता है। गर्म और ठंडा कौन होता है? थर्मामीटर नहीं होता है, शरीर में। कैसे कह रहे? निश्चय नय से शुद्ध है कि सचमुच में शुद्ध है? सचमुच में शुद्ध है। उसे सचमुच में शुद्ध को कौन बताने वाला है? निश्चय। अच्छा, और परिणति में अशुद्धता है कि हमने राग देश मोह मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम चल। उनने कहा कि पर्याय वस्तु नहीं है, द्रव्य मूल वस्तु है, और द्रव्य को द्रव्य नहीं देखना ये पर्याय। द्रव्य को द्रव्य देखना ये पर्याय, तो द्रव्य को द्रव्य नहीं मानना, जानना, अनुभवना ये
पर्याय, ये तो द्रव्य वस्तु है और इसे नहीं मानता तो मिथ्यात्व, वस्तु में मिथ्यात्व कहाँ। बाबूजी ने गजब कर दिया, उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, आगम भाषा के दासत्व के कारण से इस आत्मा को शुद्ध करने की परिपाटी चल रही थी। 2 नयों की चक्की में पिसकर मट्टी पलीत हो रही थी। बेचारा बनिया थोड़ी देर के लिए मंदिर आया और इसमें फंस गया, इसने इसे ऐसा, इसने इसे। पढ़ना 72 नंबर का श्लोक, नियम 7, शुद्धा शुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टियों की चलती, इसने से ऐसा, इसने से। मजबूरी है ज्ञानियों, और तुमने जो नयों से वस्तु पकड़ी है तुम्हारा मिथ्यात्व, तुम्हें पकड़ना था द्रव्य गुण पर्याय से, तो तुमने पकड़ ली नय से। नय तो थर्मामीटर जैसे, गुणस्थान से वस्तु नहीं होती, गुणस्थान तो पताने के लिए। इस तरह से आत्मा शुद्धि है, उसे शुद्ध नहीं मानना, ये परिणति में मिथ्यात्व है, वस्तु में मिथ्यात्व नहीं। जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्मा बहुत से लोग बैठे गए बोलते नहीं, जब बोलने तो तभी नहीं। ये पूरे प्रवचन का सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मा, ये दोहरा तो लो कम से कम, ऐसा में सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी, ऐसा आत्मा नहीं सुना हो, सो गए हो बीच में, तो कम से कम जब नींद खुले इतना तो बोल लो। सहजानंद मेरी चर्चा, मेरी जब अपने से जोड़ोगे तो आनंद आता। तीनों वचन गुरुदेव रोज बुलवाते थे और सबको बोलना चाहिए, ये मौन लेके नहीं आना चाहिए, मौन अपने ध्यान में लेना जब सामायिक करो।